हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्र व्रत की बहुत ही सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे आपको पूजा करनी है, चौकी लगानी है, उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। वस्त्र बिछाने के बाद हम फूलों का या चावल का आसन देकर माता रानी की जो भी स्वरूप आपके पास है, फोटो या मूर्ति, आप उनको विराजमान कर लें। मैंने यहाँ पे चावल का आसन देकर माता रानी को विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम जवारे उगाएंगे। तो आप मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं या आप थाली ले सकते हैं या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको जौ बोने हैं। तो मैंने यहाँ पे रेती ली है, आप चाहे तो आप यहाँ पे मिट्टी भी ले सकते हैं। साफ की हुई मिट्टी आप ले लें, उसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए। आप चाहे तो आप कलश की स्थापना इस कुंडे में भी कर सकते हैं या अलग से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जौ बोएंगे और जौ बोने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े से जल के छींटे लगाकर अच्छे से इसको सींच देंगे। बाद हम कुंडे को थोड़ा सा सजाएंगे, तिलक करेंगे। तो हमने यहाँ पे रोली से तिलक किए हैं। फिर हम कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे, कलश ले लेंगे, कलश पर किलावा बांधेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए आप इस तरह का मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, तांबे का कलश भी ले सकते हैं, पीतल का कलश भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले गंगा जल डाला जाता है, उसके बाद जल डालकर कंठ तक भरा जाता है। कलश में 5 चीजें डाली जाती है, जिसमें हल्दी की गांठ डाली जाती है, लौंग डाली जाती है, सुपारी डाली जाती है, इलायची डाली जाती है और एक सिक्का डाला जाता है। सिक्का आप सिंपल भी ले सकते हैं या चांदी का सिक्का भी आप ले सकते हैं। कलश में फूल डाला जाता है। इस तरह से ये 5 चीजें डालने के बाद हम इसमें आम के पत्ते लगाएंगे। यहाँ पे आम के आप पूरी डाली भी ले सकते हैं या 5 या 7 कितने भी पत्ते आप ले सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। और पत्तों को हम जो है थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, रोली से सभी को तिलक करेंगे, सजाएंगे। नारियल पर आप पहले तिलक करें, फिर उसके बाद आप लाल कपड़ा लपेटे या चुन्नी लपेटे, ऊपर से आप कलावा बांध दे। फिर हमें कलश का ढक्कन लेना है, उस पे हमें अनाज भरना है। तो आप कोई भी अनाज भर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चावल भरे हैं। फिर इसके बाद हम नारियल पर लाल रंग की चुन्नी लपेटेंगे। अगर आपके पास चुन्नी है तो आप चुन्नी लपेट लें, नहीं तो लाल रंग का कपड़ा भी आप लपेट सकते हैं। उसके ऊपर आप कलावा भी लपेट सकते हैं। तो फिर हम नारियल रखेंगे कलश के ऊपर। नारियल हमें इस तरीके से रखना है ताकि जो पूजा कर रहा है नारियल उसकी तरफ हो। इस तरीके से हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो आप नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास नवग्रह की तस्वीर है तो आप वो भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नवग्रह की स्थापना नहीं कर रही हूँ। इसके बाद फूलों का आसन देकर घी का दीपक जलाया जाता है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं फिर आप अखंड दीपक जलाएं, साथ में छोटा दीपक भी आप जरूर जलाएं। फिर हाथ जोड़कर माता रानी से जो है प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आज से मैं आपका इतने दिन के लिए व्रत कर रही हूँ, आप मेरा व्रत स्वीकार करें, मेरी गलतियों को माफ करें। इस तरह से सबको जल के छींटे लगाए जाते हैं। वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित किया जाता है। गणेश भगवान को, माता रानी को, नवग्रह को, कुंडे को, सभी को तिलक किया जाता है। और जो नवग्रह की स्थापना की जाती है उन सुपारियों को हिलाया नहीं जाता है, सिर्फ सूखी रोली ही समर्पित की जाती है। पर अक्षत लगाए जाते हैं। माता रानी को आप लाल रंग की चुन्नी समर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को आप 16 श्रृंगार इस दिन जरूर समर्पित करें। तो एक दिन हमें 16 श्रृंगार समर्पित करना होता है माता रानी को। तो पहले दिन ही माता रानी को आप 16 श्रृंगार की चीजें समर्पित कर दें। अगर आप 16 श्रृंगार की चीजें समर्पित नहीं करना चाहते हैं तो आप 5, 7, 9 कितने भी चीजें आप समर्पित कर सकते हैं। रानी को आप पताशे का भोग लगा सकते हैं। पताशे आपके पास नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। नवरात्र की पूजा में माता रानी को इन 9 दिनों में से एक दिन पान का भोग भी समर्पित किया जाता है। तो आप किसी भी दिन मीठे पान का भोग माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। इसमें ही आप माता रानी को पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। कोई भी ऋतु फल भोग आप समर्पित कर सकते हैं। 1 लोटा जल आप जरूर भर के रखें। और इन 9 दिनों में से एक दिन हमें दक्षिणा समर्पित करनी होती
होती है तो एक बार आप कभी भी दक्षिणा जरूर समर्पित करें। अगर आपको पान का भोग नहीं मिलता है तो आप पान के 2 पत्तों पर जो है लौंग, इलायची, पताशा ये सारी चीजें समर्पित कर सकते हैं माता रानी को। सुपारी तरीके से भी माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है। नवरात्र पूजा में सुबह के समय एक छोटा सा हवन जरूरी होता है। तो उपला जलाया जाता है। आप गैस पे उपले को अच्छे से पका ले और उसके बाद आप ढक्कन में या हवन कुंड में उसको रख ले। फिर उसमें हमें सबसे पहले जो है घी डालना होता है और फिर हमें कपूर की 4 टिक्की जलानी होती है। फिर हमें 2 लौंग के जोड़े एक साथ घी में डुबोकर आग में छोड़ने होते हैं। इस तरह से हमें 2 बार करना होता है। फिर हमें भोग में पताशा या मिश्री भी अग्नि में जरूर डालना है। कहा जाता है कि अग्नि में जब हम माता रानी को भोग समर्पित करते हैं तो वो सीधा देवी देवताओं को समर्पित होता है। इस तरीके से नवरात्रि में 9 दिनों तक हवन किया जाता है। सुबह के समय हवन करते हैं। चाहे तो इस हवन में घी की आहुतियाँ दे सकते हैं या फिर आप इसमें हवन सामग्री भी डाल सकते हैं, लोबान भी डाल सकते हैं। ये हवन करने के बाद एक बार अपने पूरे घर में इसको घुमाए ताकि सारा घर पवित्र हो जाए। नवरात्रि में नवरात्र व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो अपने सीधे हाथ में एक फूल और चावल लेकर आप नवरात्र व्रत कथा जरूर सुने। करने के बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, फिर माता रानी की आरती करें। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे दे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो परिवार में प्रसाद रूप में बांट दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।